दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और लगातार आप वीडियो के देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे इंटरेस्टेड और मज़ेदार टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं जिसका नाम है रेखा और कोण पर आधारित प्रश्न। इसका मैंने एक बेसिक वीडियो आपको बनाया है। उस बेसिक वीडियो में मैंने एकदम जीरो लेवल से आपको सिखाया है कि रेखा क्या है, कोण क्या है, इसके बारे में सारा डिटेल्स बताया है। आज मैं उसी पर आधारित कुछ सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लेके आया हूँ और मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझाता हूँ और बताता हूँ। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, सीधे ग्रीन बोर्ड पे लेके चलता हूँ जिसका नाम है रेखा और कोण पर आधारित प्रश्न। रेखा के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो निश्चित बिंदु होता है, दो निश्चित बिंदु के मेल को हम रेखा कहते हैं, जिसकी जो अपनी दिशा को नहीं बदलती है वही रेखा है। कोण क्या है? दो रेखाखंडों के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दो रेखाखंडों के झुकाव को कोण कहते हैं। और मैं एक क्वेश्चन लिखा है, आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रच्छेद करती हैं यदि कोण AOC प्लस BOE का मान 70 अंश है तो BOD 40 अंश है, और तो BOE और प्रतिवर्ती COE का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, लिखा मैंने हल में OA और OB विपरीत किरणें हैं। मैं एक थ्योरम आपको बताया था, जब किसी रेखा या रेखाखंड पर किरण ऊपर खड़ी हो या नीचे खड़ी हो, इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का मान 180 अंश होता है। उसी प्रमेय पर आधारित यह क्वेश्चन है। तो लिखा है AOB एक सरल रेखा है, AOB एक सरल रेखा है और AOB का मान 80 अंश है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है AOC प्लस BOE का मान कितना है? 70 अंश है। AOC और BOE का मान कितना है बच्चों? 70 अंश है। तो आप लिखिएगा कोण AOC प्लस COE, कोण COE प्लस BOE, कोण BOE बराबर कितना लिख सकते हैं आप? 180 अंश। मैंने बताया कि अगर किसी रेखा या रेखाखंड के ऊपर दो या दो से अधिक किरणें खड़ी हैं, जितना भी एंगल बनता है सबका मान कितना अंश होता है? 180 अंश होता है। तो आप देख रहे हैं AOC और BOE का मान, AOC और BOE का मान कितना अंश है बच्चों? 70 अंश। तो आप लिख देंगे 70 अंश प्लस कोण COE बराबर 180 अंश। कोण COE बराबर लिखेंगे 180 अंश माइनस 70 अंश। फिर लिखेंगे कोण COE बराबर कितना लिखेंगे? 110 अंश। ध्यान देंगे यह, और जो मैंने ये लिखा है AOC प्लस COE प्लस BOE बराबर 180 अंश, ये जानते हैं कहाँ से आया? ये रैखिक, कहाँ से आया बच्चों? रैखिक युग्म अपग्रहित से आया है। कहाँ से आया? ये रैखिक युग्म अपग्रहित से आया है कि चाहे ये वाला कोण, चाहे ये वाला कोण, चाहे ये वाला कोण, ऊपर चाहे जितना कोण बनता है सबका मान 180 अंश होता है। तो मैंने यहाँ लिखा, आप देख रहे होंगे यहाँ एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। तो तीनों एंगलों को मैंने जोड़ के इसका मान 180 अंश मैंने लिख दिया। AOC COE BOE का मान 180 अंश, 70 अंश मैंने AOC और BOE का मान रखा और COE का मान कितना निकाल दिया? 110 अंश। अगर आप इसमें COE प्रतिवर्ती लिखा है, यहाँ देख रहे हैं आप, तो BOE और प्रतिवर्ती COE का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ती जो 360 अंश का होता है बच्चों, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर क्या करेंगे आप? 360 माइनस 110, 0 में से 0 निकाल देंगे 0, 6 में से 1 निकालेंगे 5, 3 में से 1 निकालेंगे 2, मतलब प्रतिवर्ती COE का मान 250 अंश आएगा। प्रतिवर्ती COE का मान कितना अंश आएगा? 250 अंश आएगा। हाँ, आपने क्या कहा? आपने COE का मान निकाल लिया। अब आगे देखिएगा, COE का मान जब आपने निकाल लिया, प्रतिवर्ती COE का मान निकाल के हम आगे करेंगे क्या? आगे आपसे पूछा है कि आप BOE की वैल्यू निकालें। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि DOC एक रेखा है और एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है बच्चों? 180 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे 1 2 3 एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं? थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला है COE प्लस BOE, कोण BOE प्लस BOD, कोण BOD बराबर कितना अंश लिख सकते हैं आप? 180 अंश लिख सकते हैं। आप पूछेंगे सर क्यों लिख सकते हैं, तो आप ये जानें
कि किसी, अभी मैंने वही चर्चा की और उसी के बारे में लगातार आपको बता रहा हूँ, कोई रेखा या रेखाखंड के ऊपर या नीचे चाहे जितनी किरणें खड़ी हों सभी का मान कितना अंश होता है 180 अंश। तो आप COE का मान निकालें, COE का मान आप कितना निकालें 110 अंश, और BOE का मान आपको निकालना है, BOE का मान आपको पता नहीं है, प्लस BOD का मान क्वेश्चन में कितना दिया बच्चों 40 अंश दिया, बराबर 180 अंश। ध्यान देंगे थोड़ा सा इधर, अब 110 में 40 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 150 अंश प्लस कोण BOE बराबर 180 अंश। फिर लिखेंगे आप कोण BOE बराबर 180 माइनस 150 अंश। तो कोण BOE का मान कितना आ गया, 180 में से 150 घटाएंगे कितना आ गया 30 अंश। तो ये BOE की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई BOE की वैल्यू। अगर आप प्रतिवर्ती BOE की वैल्यू निकालना चाहते हैं, अगर आप प्रतिवर्ती कोण BOE का मान निकालना चाहते हैं तो 360 में से 30 आप निकाल देंगे तो कितना निकल के आ गया, कितना निकल के आएगा 330 अंश। ये किसका मान निकल के आएगा, यह प्रतिवर्ती BOE का मान निकल के आपके सामने आ जाएगा। और ये जो मैंने लिखा है, ये जो लिखा है कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश, ये कहाँ से आया है, ये आया है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम ब्रैकेट में, रैखिक युग्म अवगृहीत से। कहाँ से आया बच्चों, यह रैखिक युग्म अवगृहीत से आया है। तो अभी मैं बार बार मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, बार बार मैं इस पर बता रहा हूँ कि अगर किसी रेखा या रेखाखंड के ऊपर 1 या 2 या 3 या 4 चाहे जितनी किरणें खड़ी हों, सभी किरणों में जो भी एंगल बन के तैयार होता है, चाहे जितना एंगल बनता है, सबका मान कितना अंश होता है बच्चों, सबका मान 180 अंश होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे 1 2 3, यहाँ टोटल कोणों की संख्या कितनी है, 3 कोणों की संख्या है, और तीनों कोणों को मिला के कितना अंश बन गया है 180 अंश बन गया है। पिछले में आप COE का वैल्यू निकाले थे, तो मैंने COE का मान जो आप निकाले थे COE की वैल्यू COE की जगह रख दिए, BOE का मान पता नहीं है, BOE का कुछ नहीं, और BOD का मान कहाँ से आपको पता चला, यह प्रश्न में दिया गया है। 110 में 40 जोड़े बच्चों 150 आ गया, और 180 में से 150 घटा दिए तो BOE की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है, केवल हमको समझना है। अगर हम समझ के लगाएंगे, प्रमेय जो आपको मैंने बताया है पिछले बेसिक वीडियो में, उस वीडियो से पहले उसको देख के उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे लिखा है, दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये NCERT पर आधारित प्रश्न है, NCERT की बुक में आप जब जाएंगे उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा है, आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि POY का मान 90 अंश है और A/B बराबर 2/3 है तो C का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को आराम से आप पढ़िए, फिर समझिए, फिर लगाइए। अब क्वेश्चन को आप पढ़ लिए, अब चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा है POY, यहाँ ये जो बन के तैयार है सिंबल आपको दिख रहा है, ये कितने अंश का दिख रहा है आपको, कोण POY का मान कितना बच्चों 90 अंश है। कैसे समझ में आया, यह 90 अंश का क्या है, कोण है। कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है। और आप देख रहे हैं A/B बराबर 2/3 लिखा है, A/B बराबर लिखा है 2/3, तो आप A बराबर मान लीजिए 2x और B बराबर मान लीजिए 3x। बात को समझिए। आप काम, जितने भी सवाल मैं आपको बता रहा हूं सब रैखिक युग्म अवगृहीत पर ही आधारित हैं, इसलिए उस थ्योरम को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ देख रहे हैं एक रेखा है, इस पर एक किरण ये है, एक किरण ये है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है XOM, तो लिखेंगे आप कोण XOM प्लस XOM, यहाँ है XOM, फिर अगला है MOP, कोण MOP प्लस POY, कोण POY का मान कितना हो गया 180 अंश। चलिए XOM क्या है, XOM मतलब B है और यह A है, तो इसका मतलब आपने क्या लिखा, यहाँ मान लीजिए 3x प्लस 2x प्लस POY का मान कितना बच्चों 90 बराबर 180 अंश। तो 3 2 5x बराबर 180 माइनस 90 अंश, 5x बराबर 90 अंश, x बराबर 90/5
x बराबर 18 अंश आ गया। किसकी वैल्यू? यह x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। अब आप a बराबर लिखा है 2x, तो a बराबर 2 गुणे x का मान कितना निकाले हम? 18। तो a बराबर कई अंश आ गया? 36 अंश आ गया बच्चों। और b कितना है? 3x, तो b बराबर क्या लिख दीजिए? 3x। तो b बराबर 3 गुणे 18 करेंगे तो कितना आएगा? b बराबर 18 3 54 अंश आ गया। किसका मान आ गया? यह b का मान आ गया। किसका मान चल निकल के आ गया? a और b का मान आप निकाल लिए हैं। अब उसने पूछा है c का मान कैसे निकालेंगे आप। यहाँ भी आप देखिए यम ओ एन एक सीधी रेखा है और यम ओ एन एक सीधी रेखा है, तो इस पर जो कोण बन के तैयार होगा इसका मान कितना अंश होगा बच्चों? इसका भी मान 180 अंश होगा। चलिए मैं ये ऊपर वाला क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ, आप समझिएगा। क्वेश्चन में इरेज कर दे रहा हूँ, फिर से आपको बताता हूँ। सी का मान पूछा है, सी का मान आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कहा है कि किसी एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो यम ओ एन क्या है? एक रेखा है, इस पर दो एंगल बन रहे हैं, एक बी और एक सी। तो आप लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर कितना लिख सकते हैं बच्चों? 180 अंश। b का मान निकाले हैं आप, कितना निकाले हैं यहाँ? 54 प्लस सी बराबर 180 अंश। c बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस 54, और c बराबर घटा दीजिए, 10 में से 4 निकाल दीजिए 6, यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 7, 7 में से 5 निकाल दीजिए 2, यहाँ कितना बचा? 1। मतलब c का मान कितना निकल के आ गया? 126 अंश। कितना निकल के आ गया? 126 अंश। बहुत आसान है, केवल आपको समझना है। पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने इन तीनों कोणों का मान लिख के 180 अंश के बराबर कर दिया, और XOM और MOP, XOM और MOP, XOM और MOP A और B हैं, तो A की जगह आप 2x लिखे हैं, B की जगह 3x लिखे हैं, उसकी जगह 2x और 3x रख दीजिए। और आप देख रहे होंगे POY का मान कितना अंश है? POY का मान 90 अंश है, 90 रख दीजिए। 3 में 2 जोड़े कितना है बच्चों? 5x। 90 को 180 किधर ला के 75 कर दिए, घटाए 90 अंश। x की वैल्यू निकाल ली आपने क्या किया? x का मान निकाल लिया। x का मान आपने क्या निकाला? 18 अंश निकाल लिया। a बराबर आपने 2x माना है, यहाँ रख दीजिए। यहाँ a का मान 36, b का मान 54। फिर आप वही देखिए, यम ओ एन एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं एक किरण आई है, किरण का नाम क्या है? OX है। इस पर दो एंगल बन रहे हैं, एक B और एक C। तो मैंने लिखा B प्लस सी बराबर 180 अंश। B का मान कहाँ से निकाला? यहाँ से। 54 प्लस सी बराबर 180 अंश। 180 में 54 घटाया तो कितना मान निकल के आ गया? C का 126 अंश निकल के सामने आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा है आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध करो कि AOB एक रेखा है। अभी मैंने आपको बताया कि AOB एक रेखा है। पूरी बात आखिर रैखिक युग्म अपवृत्त पर खत्म हो जाती है। AOB एक रेखा है, इसका मतलब है आपको प्रूफ करना है AOB 180 अंश है। और जहां जहां AOB का मान 180 अंश आ गया तो आप समझ लीजिएगा कि वह एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनाया जा सकता है। तो आप लिख दीजिए, यहाँ लिखा है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर लिख सकते हैं। अब ये पूरा मैंने जोड़ा है तो पूरा का योग कितना अंश होगा? 360 अंश होगा। और यहाँ लिखा है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड की भी जगह आप क्या लिख देंगे? x प्लस वाई बराबर कितना लिख देंगे बच्चों? 360 अंश। जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 2x प्लस 2y बराबर कितना आ गया? 360 अंश। 2 आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 360 अंश आ गया बच्चों। x प्लस वाई बराबर 360 बटे 2, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 180 अंश। आप यहाँ ध्यान देंगे x प्लस वाई बराबर कितना अंश आ गया? 180 अंश। और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको रैखिक युग्म अपवृत्त में ये बताया था कि यदि किसी रेखा या रेखाखंड के ऊपर कोई किरण ऊपर या कोई किरण नीचे खड़ी रहती है तो इस प्रकार बने सभी आसन्न कोणों का मान कितना अंश होता है? 180 अंश होता है बच्चों। तो हम यहाँ देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 180 अंश लिख सकते हैं, w प्लस जेड बराबर भी 180 अंश लिख सकते हैं। अगर आप टोटल जोड़ेंगे, तो मैंने देखिए टोटल जोड़ के कितना लिख दिया है? 360 अंश लिख दिया है। अगर आप
जहां हम x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड लिखे हैं, जहां 2 बार x प्लस वाई लिखे हैं, वहां आप 2 बार डब्ल्यू प्लस जेड भी लिख सकते हैं। तो 2 बार जब डब्ल्यू प्लस जेड लिखेंगे तो यहाँ आएगा 2w प्लस 2z, 2 कॉमन लेंगे तो डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 आएगा। डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 बटे 2 करेंगे तो डब्ल्यू प्लस जेड का मान कितना आएगा, 180 अंश आएगा। इसका मतलब यह प्रूफ होता है, कि ऊपर इतने का मान, ऊपर y प्लस जेड x का मान 180 अंश और नीचे z प्लस w का मान 180 अंश होता है। तो AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है, तो लिख दीजिएगा इस AOB एक रेखा है। AOB एक रेखा है। ये प्रूफ कैसे हुआ? क्योंकि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनाया जा सकता है, यह रैखिक अपघ्रात के नियम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।